दोस्तों आप लोग का एक और नई वीडियो में। और आज वकैब का 7वां क्लास है, जबकि हम 6 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले वोकैबुलरी की 7वीं क्लास। और हर वीडियो वकैब की लगभग 10 मिनट की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। और हम पर डे इनफ वर्ड सीखते हैं, ठीक है, और उसको ट्रिक के साथ सीखते हैं ताकि वो कभी भूले ना और दोबारा आपको ऐसे वर्ड्स को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा जो टारगेट है 2000 प्लस वर्ड याद करने का, उसमें में से ये हम लोग अभी 100 प्लस वर्ड हो चुके हैं। इस मार्च के अंत होते होते हम लोग लगभग 500 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे और अगले 2-2.5 महीने में हम पूरा 2000 वर्ड वोकैबुलरी के कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे वर्ड्स जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इसके बाद हम उसके बाद और भी वर्ड याद करेंगे, आगे वोकैबुलरी को अपने कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना कुछ नहीं, इसलिए 10 मिनट वीडियो देखिए, वोकैब तैयार करिए। पर डे आपका काम है, बाकी आप और सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, लाइक मैथ्स, इंग्लिश। और इंग्लिश ग्रामर पे आप ध्यान दीजिए, मैथ्स पे ध्यान दीजिए, जीएस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब्जेक्ट पे। और वोकैबुलरी आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैबुलरी सेशन बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है अपने पास, एक्सटॉल। एक्सटॉल को देखिए, याद करने का ट्रिक आपके पास है। एक्स्ट्रा टॉल, जो आदमी एक्स्ट्रा टॉल होता है, क्या होता है, जो आदमी एक्स्ट्रा टॉल होता है, एक्स्ट्रा टॉल मतलब एक्स्ट्रा लंबा आदमी, थोड़ा जो ज़्यादा लंबा हो हाइट में, लोग उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो आदमी थोड़ा लंबा होता है हाइट में, उसको लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कहते हैं यार बहुत अच्छा आदमी, बहुत मतलब हाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, लोग बोलते हैं ऐसा। तो एक्सटॉल मतलब क्या हो गया, प्रेस, प्रशंसा करना, लाउड करना। तो अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, बुराई करना। टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, दोषी ठहराना, डिमोट करना, नीचे खींचना, ठीक है। यही इसके हो गए एंटोनिम। ये हो गए एंटोनिम, ये हो गए आपके सिनोनिम, प्रेज एंड लॉर्ड। और जो वर्ड हो गया अपने पास एक्सटॉल, उसका मतलब हो गया प्रशंसा करना, एक्स्ट्रा टॉल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ अब बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा वर्ड है अपने पास, चलिए आज का जो दूसरा वर्ड है वो है सगेसियस। सगेसियस देखिए, सगेसियस मीन्स क्या होता है, इसको हम बाद में याद करेंगे। पहले हम ये याद करें कि इसको दिमाग में फिट कैसे करना है। देखिए सगेसियस, सगेसियस साग। सगेसियस मतलब क्या, साग याद करिए। ये देखिए आगे लिखा ना, साग। साग, साग खाने से लोग क्या होते हैं, तेज होते हैं, लोगों के दिमाग तेज होते हैं, बुद्धि तेज होती है साग खाने से। हरी सब्जी खाने से क्या होती है, बुद्धि तेज होती है, क्या होती है, तेज होती है, मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइज, प्रूडेंट। और इसका एंटोनिम गंवार, फुलिस, फुलिस, ऑब्ट्यूस, निरर्थक, बेकार, ठीक है। चलिए आज का तीसरा वर्ड है जो, उसका नाम है सेंटीमोनियस। सेंटीमोनियस मतलब क्या होता है, पाखंडी। देखिए जो कुछ संत होते हैं ना, सेंटी, सेंटी से याद रखिए संत, सेंटी, संत, संत। कुछ संत कैसे होते हैं, पाखंडी होते हैं। कुछ संत देखते होंगे आप, पाखंडी होते हैं, ढोंग करते हैं, ढोंग करने वाले संत क्या होते हैं, सेंटीमोनियस, संत, पाखंडी संत। संत कैसे, ढोंग करने वाले संत। क्या हो गया, पुइस, पियस हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसका आप एक और याद कर सकते हैं, पियस, मीनिंगलेस। एक सबसे फेमस है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट मतलब भी पाखंडी होता है। बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वही हाइपोक्रेट, पाखंडता की भी सीमा होती है, ठीक है, वही बात है। देखिए याद करिए, पियस, मीनिंगलेस, ठीक है। आप हाइपोक्रेट भी याद कर सकते हैं। सेंटी, सेंटीमुनियस मतलब संत लोग, कुछ संत क्या होते हैं, पाखंडी। सबकी नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ पाखंडी होते हैं ना संतों के वेश में, पाखंडी हैं, आते मांगते खाते चले जाते बेमतलब। चलिए एंटोनिम उसका क्या होगा, सिंसियर, जेन्युइन। कोई चीज़ क्या हो, सिंसियर हो, जेन्युइन हो, रियल हो, कोई चीज़ वास्तविक हो, है ना, जिसमें सच्चाई हो। जैसे कुछ महान संत होते हैं, अभी इस टाइम पे देखिए प्रेमानंद बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने महान संत है, कितने अच्छे विचार है उनके, हैं बहुत बढ़िया संत। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, पैसे से कोई लगाव नहीं, कोई कितना भी बड़ा आदमी पहुंच जाए, धनवान पहुंच जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं। आप कौन हो, आपकी रैंक क्या, आपकी पोस्ट क्या, उससे कोई मतलब, क्योंकि वो आदमी बहुत क्या सिंसियर है, जेन्युइन इंसान है। चलिए आगे के वर्ड के बारे में हम बात करते हैं। आगे का वर्ड क्या है, रावणस। रावणस, रावणस से आप याद कर सकते हैं रावण। रावणस से क्या याद कर सकते हैं, रावण। रावण कैसा था, हिंसक था। रावण कैसा था, रावण कैसा था, बढ़िया आदमी थोड़ी था रावण। रावण तो बहुत बेकार आदमी था, हिंसक था एकदम से। तो रावण इसका क्या बात कर सकते हैं, हिंसक, भूखा था, हंग्री था, हिंसक था। रावण कैसा था, रावण बेकार आदमी था, हिंसक था। रावण इसका आप क्या सिनोनिम बोलेंगे आप, हंग्री, हंगरी, वर्सियस, वर्सियस याद रखेंगे, ठीक है। इसका एंटोनिम सेटिस्फाइड, फुल। जैसे राम जी क्या थे, सेटिस्फाइड थे, फुल थे, अच्छे आदमी थे, ठीक है,
वो बढ़िया आदमी थे, सेटिस्फाइड थे, फुल थे, किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं रहते थे, ठीक है। कोई बोला उनसे कि बेटा चले जाओ जंगल में 14 साल काट आओ, तो चले गए। उनको अपने उनको अपने सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो अंदर से पूरा क्या थे, परिपूर्ण थे, तभी तो वो एक भगवान है। अगर उनको भी अंदर लालच होती और राजाओं की तरह, तो शायद आज वो हमारे भगवान नहीं होते, पर आज वो हमारे बहुत महान भगवान है, ठीक है। हम सब उनको याद करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही बढ़िया काम करके गए, ठीक है, अपने लाइफ में। उनको उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लोभ नहीं था, हंगरी नहीं थी, भूख नहीं थी किसी चीज़ की, फुल थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। चलिए, एवराइस। एवराइस एवराइस मतलब क्या होता है? लोभ, लालच। एवराइस, राइस, राइस, रईस। रईस लोग क्या होते हैं? लालची होते हैं। जितना आदमी रईस होते जाता है उतना क्या होते जाता है? लालची होते जाता है। आप जितना ज़्यादा अमीर देखेंगे इंसान को, अमीर होता उतना कम दान करता है, ना दान में विश्वास नहीं रखता वो, ना किसी को देना कुछ, ना अपना बनाते जाना। क्या आता है उनके अंदर? लोभ आता है। रईस रईस आदमियों के अंदर क्या आ जाता है? लोभ। लोभ आ जाती है, क्या है? और हाँ, कमाने की इच्छा आ जाती है, लालच आ जाती है, ग्रीड आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रीड आ जाती है, रेपसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? रेपसिटी, लालच आ जाती है। उसका एंटोनिम ग्रेटिफिकेशन, जनरोसिटी, वही कंप्लीट, कंटेंटमेंट, फुल। अभी जो ऊपर जो बताया वो भी इसका एंटोनिम हो सकता है। जो आदमी परिपूर्ण हो, फुल हो अपने आप में, ग्रीडी ना हो, लालची ना हो, ठीक है, उसको क्या जरूरत किसी चीज़ की यार। ये जितने आदमी रईस होते हैं उतने क्या हो जाते हैं? लालची हो जाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड अपने पास है एमुलेटर। एम्यूलेटर। एम्यूलेटर मतलब आप एम्यूलेटर को याद कर सकते हैं एम्यूल, अमूल, अमूल दूध, अमूल से याद कर सकते हैं, ठीक है। अमूल दूध के रेट, देखो यहाँ से हो गया अमूल और यहाँ से हो गया रेट। अमूल के रेट, अमूल के रेट में क्या हो रही है? लगातार सुधार आ रही है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, अमूल के रेट में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, या कमी हो रही है, या फिर सुधार हो रहा है ना। लोग बढ़ा रहे हैं रेट को, घटा रहे, बढ़ा रहे हैं। अमूल के रेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो उसको क्या करेंगे? इम्प्रूव, इनहेंस। किसी चीज को क्या करना? अत्यधिक सुशोभित करना। इनहेंस मतलब क्या करना? किसी चीज को अत्यधिक सुशोभित करना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्शन, खराब कर देना किसी चीज को। जैसे कोई चीज़ होता है ना, एक कंपनी चालू हुई नई नई, जैसे अभी जियो आया था मार्केट में, ठीक है। उसके पहले जियो को कोई जानता भी नहीं था। जैसे आया उसने कुछ चीज़ें फ्री में दी, फ्री देने की वजह से बाकी कंपनियां क्या हो गई, जैसे आइडिया, बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, पहले पता नहीं कितने कितने सिम चलते थे यार, सब चलाते थे। अभी किसी का नाम नहीं सुनते आप, सिर्फ एक ही दो ही कंपनी रह गई, एयरटेल या जियो। आप यही दो कंपनी का नाम सुनते। क्यों? क्योंकि उसने आया, फ्री में दिया, सबको मार दिया। तो ये क्या कर दिया? वर्शन कर दिया, इम्पियर कर दिया, खराब कर दिया सबको, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। अगला है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? व्यर्थ। कोई चीज क्या हो? फ्यूटाइल हो। फ्यूटाइल को आप याद रख सकते हैं, फूटे हुए टाइल्स। घर में टाइल्स आप देखते हो ना, कभी कभी आपके घर में देखे होंगे आसपास या कहीं पर भी टाइल्स लगते हैं। वो टाइल्स लगते हैं, क्या होते हैं? जो टाइल्स फूट जाते हैं हल्के से, या कुछ भी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। फ्यूटाइल, फूटे हुए टाइल क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इनका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूजलेस, वेन। फूटे हुए टाइल क्या हो जाते हैं? यूजलेस हो जाते हैं, वेन हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसका एंटोनिम सक्सेसफुल, इफेक्टिव। कोई चीज क्या हो? सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सक्सेसफुल, इफेक्टिव। कोई चीज बेकार हो गया तो उसका उल्टा सक्सेसफुल। मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब कोई चीज सावधानी से। देखो मेटिकुलस को आप याद कर सकते हो, मिट्टी से मटकी। मटकी को हमको क्या करना चाहिए? सावधानी से उठानी चाहिए। कैसी मटकी? कच्ची मटकी, मिट्टी की मटकी। मिट्टी की होती है ना मटकी, मिट्टी की मटकी होती है, उसको हमको क्या करना चाहिए? सावधानी से पकड़ना चाहिए। जैसे स्टील का आपको बर्तन मिलता है तो आप गिर भी जाता है जमीन पे तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो फूटता थोड़ी है, हल्का फुल्का पड़ जाएगा अलग बात है, लेकिन फूटेगा नहीं। लेकिन अभी मिट्टी का बर्तन हो तो गिरेगा, फूट जाएगा। हमें मिट्टी के बर्तन को, या फिर मिट्टी के बर्तन को हमको क्या करना पड़ता है? बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो फूट जाता है। मेटिकुलस, मिट्टी के बर्तन को सावधानी से पकड़ना पड़ता है। सिनोनिम क्या हो गया? केयरफुल, लविंग। कोई चीज केयरफुली पकड़ो, आसानी से, सावधानी से, लविंग, प्यार से, ठीक है। इसका एंटोनिम कर्सरी। कर्सरी, अरे यार कर्सरी, हेडलेस, मतलब बहुत बुरी तरह, पकड़ के ऐसे हाथ छोड़ो, गिरा दो, खराब कर दो, ठीक है। सावधानी ना बरतो जरा सा भी, हड़बड़ी किसी चीज में, ठीक है। कर्सरी, हेडलेस। अगला वर्ड अपने पास आ रहा है जार्गोन। देखिए जार्गोन मतलब क्या होता है? शब्द चाल,
आप देखते हो ना, जार्गन, इसको बोल सकते हो आप भाषा, लैंग्वेज भी बोल सकते हो। जार्गन, जार्गन, जार्गन मतलब क्या होता है? शब्द चाल। डायलेक्ट, डायलेक्ट आप याद कर सकते हो, डायलेक्ट, स्लैंग, भाषा, शब्दों का जाल, माया जाल, क्या हो सकता है? जार्गन, जार्गन मतलब शब्दों का जाल। चलिए अगला वर्ड अपने पास आता है इवानिसेंट। इवानिसेंट मतलब होता है क्षण भंगुर। कुछ है, इवानिसेंट मतलब क्या हो गया? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मतलब इवानिसेंट का मतलब क्या हो गया? इवनिंग, इवनिंग अगर आप सुबह में सेंट मारते, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? इवनिसेंट, इवानिसेंट अगर आप सेंट मारते हो दिन में, तो शाम तक क्या हो जाता है? उड़ जाता है। शाम तक सेंट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। सेंट कितनी देर तक आपने आपके शरीर पे रहेगा? ज़्यादा देर तक थोड़ी रहता है यार, आधा घंटे, घंटा, 2 घंटा। अगर आप दिन में मारते हो शाम तक उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्षणभंगुर, फ्लैश, टेम्परेरी, कोई चीज़ क्या हो? बहुत ज़्यादा देर तक ना हो, टेम्परेरी हो, फ्लैश हो, खत्म हो जाए। उसका एंटोनिम एक्सटर्नल, लास्टिंग, परमानेंट। कोई चीज़ कैसा हो? बहुत लास्टिंग हो। बोलते हैं ना, कोई कोई परफ्यूम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग, यही है लास्टिंग। देखिए लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक। इटर्नल, इटर्नल्स मतलब भी लंबे समय तक होता है। परमानेंट होता है, ठीक है, परमानेंट याद रखो, परमानेंट लंबे समय तक। और टेम्परेरी, फ्लैश। इवान सेंट, इवनिंग का मारा हुआ है, दोपहर का मारा हुआ सेंट इवनिंग तक खत्म हो जाए, टेम्परेरी रहता है, ठीक है। चलिए अब आज का वर्ड या आज की वोकैबुलरी सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें लगता है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और चीज़ें चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहता आपको देने का दिन में, बहुत आसानी से छोटा हल्का टारगेट 10 मिनट 5 मिनट, ताकि आप देख सकें ईजिली, आप वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकें, जिससे आपका वोकैबुलरी तैयार हो सके। हमारा ये मकसद नहीं होता है कि हम यूट्यूब पे आके फेमस हो या व्यूज़ कमाएं, बल्कि हमारा ये मकसद होता है कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे सीखें, ठीक है। आपको सिखाना हमारा मकसद है। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट टाइम दे रहे हो तो कुछ सीख के जाओ। एटलीस्ट आपने 10 मिनट दिया, 10 वर्ड सीखे, 10 का 1 वर्ड का 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम मतलब 5 वर्ड। आपने टोटल 10 मिनट में 50 वर्ड हमारे यहाँ पे सीखे, तो इससे हमें खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट हमने कुछ तो सिखाया। आप कहीं पे 1 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो, सीखते एक भी वर्ड नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 10 मिनट दोगे, सीखोगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको हमारा सेशन ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिएगा कि पढ़ें, जुड़े रहें परीक्षा तक। उनका भी तैयार हो जाएगा, जो साथ में शुरू से जुड़ेगा उनका आगे चल के ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें शुरू से तैयार होती रहेंगी, ठीक है। अभी लास्ट में आप ज्वाइन करना चालू करोगे, सोचोगे एक साथ कवर कर ले, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो अभी 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप खाना खाते वक्त भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं, मेहनत नहीं करना ज़्यादा, बस सटीक से दिमाग में बैठाते रहना, चलना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।